केंद्र में बैठी है। अब जनता से तो जब भी जाके सवाल करते हैं जनता यह कहती है भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीतने के बाद हमारे बीच में आता ही नहीं है। कैसे करेगी जनता पार्टी को वोट, क्यों करेगी जनता? ऐसा है कि ये बहुत बड़ा क्षेत्र है कि ललित यादव कौन है, गूगल पे भी ललित यादव नहीं निकल रहा है। अच्छा, क्या कहना चाहोगे? चुनाव है, किस तरह का माहौल है जनता के बीच में? जबरदस्त वोटिंग होगी बीजेपी तो कह रहे हो कांग्रेस की फटी पड़ी है, लेकिन जनता के बीच में हम जाते हैं, ग्राउंड रिपोर्टिंग जब भी करते हैं, ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को वोट क्यों करे, जीतते ही यहाँ से फरार दिल्ली चले जाते हैं, हमारी समस्या सॉल्व नहीं हो पाती है। एमपी बैठता कहाँ है? दिल्ली बैठता है तो इनका जिला प्रमुख है ना, उसी को रोक लेना। ये भाई साहब क्षमा चाहूंगा, आप जहाँ खड़े ना, जहाँ खड़े नीचे देखें, ये जिस रोड। आज दोस्तों नमस्कार, आज रामगढ़ के अंदर मौजूद है। रामगढ़ के अंदर आज भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भूपेंद्र यादव पहली बार कार्यालय का उद्घाटन कर रहे हैं। कार्यक्रम चल रहा है, जिस तरीके से आप सुनाई दे पा रहे होंगे, यह कार्यक्रम के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आए हुए हैं। मैं बातचीत कराने की कोशिश करता हूं, किस तरह का क्या माहौल देख रहे हैं, क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी रामगढ़ से जीत पाएगी। मैं बातचीत कराने की कोशिश करता हूँ। अच्छा नमस्कार। जय श्री राम भैया। क्या नाम है? नवल किशोर मिश्रा। नवल किशोर जी, क्या लग रहा है चुनाव, क्या माहौल है रामगढ़ में? रामगढ़ में आप देख रहे हो उत्सव की तरह यहाँ माहौल हो रहा है, जैसे एक उत्सव होता है ना, तो एक उत्सव का जैसा माहौल हो रहा है। इस बार इतना ज़बरदस्त लोगों में एक उत्साह है, और मोदी जी के तो नाम से वोट मिलते हैं। जनता इतने जो अभी जो जितने भी कार्य कराए हैं, उन कार्यों को देख के पहली बार लोगों को लगने लगा है कि हम लोग हिंदुस्तान में रह रहे हैं। नवल किशोर जी, यहाँ का मुकाबला स्थानीय और भारी के बीच में फंसा पड़ा है। लगातार जनता से बातचीत करते हैं तो ललित यादव की ज़्यादा चर्चा है, भूपेंद्र यादव को स्थानीय नहीं बता रही जनता। क्या लगता है मुंडा यहाँ से रामगढ़ से वोटिंग खींच पाएगा भूपेंद्र यादव? ऐसा है, जो मोनोपोली सी चल रही है ना, कि ये भारी नहीं, वास्तविकता तो यह है कि वो भारी है। भारी मतलब वजनदार है, ज़्यादा ताकतवर है, तो इसलिए वो खौफ में ना, वो भारी कहने के बजाय उनके मुँह से निकल रहा है भारी। वो भारी कह रहे हैं, उसको आप समझो। भाई साहब, आप तो भारी बता रहे हो, लेकिन लगातार जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने यादव वर्सेज यादव जब मुकाबला कराया है, तो कांग्रेस का प्रत्याशी भारी रहा है, फिर क्या करोगे? ऐसा कभी भी नहीं हुआ, यादव वर्सेज या कांग्रेस ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ जो भी वोट मिलने वाले हैं, वोट मिलते हैं यहाँ के उसको देख के, व्यवस्था को देख के, बीजेपी को वोट, मोदी जी को देख के वोट मिलने वाले हैं। और फिर जो भूपेंद्र जी यादव हैं, उन्होंने यहाँ अनेकों कार्य कराए हैं। अभी भी उनका यहाँ कार्यकाल नहीं था, उसके बाद भी उन्होंने केंद्र से भी यहाँ बहुत सारे काम कराए हैं। और केंद्र में जब तक यहाँ के कांग्रेस रही है, तो आपको पता है जैसी हालत रही है। अब जब से बीजेपी केंद्र में बैठी है, अब जनता से तो जब भी जाके सवाल करते हैं जनता यह कहती है भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीतने के बाद हमारे बीच में आता ही नहीं है। कैसे करेगी जनता पार्टी को वोट, क्यों करेगी जनता? ऐसा है कि ये बहुत बड़ा क्षेत्र है। अब इसमें 1, 2, 4, 10, 5 लोग हों, 365 दिन में आप कितने लोगों से मिलोगे? रोजमर्रा की जिंदगी में आप हजारों लोगों से मिलने के बाद भी कुछ लोग ऐसे रह जाते हैं। जो लोग रह जाते हैं उनको ही पिंच करके पूछा जाता है आपके कार्य हुए कि नहीं हुए। तो जब 100 काम अच्छा करता है आदमी, तो 1-2 लोग ऐसे भी आ जाते हैं तो कहते हैं हमारा कार्य नहीं हुआ। बाकी काम करने में कभी कोई ऐसा नहीं है प्रत्याशी। मतलब क्या कहना चाहोगे लोकसभा चुनाव? मैं कहना चाहूँगा कि आपने अभी कहा कि जो यहाँ के प्रत्याशी भूपेंद्र यादव जी वो भारी है। जो भूपेंद्र यादव जी को भारी बता रहे हैं, तो हमारे यहाँ गाँव की भाषा में एक बोलचाल में बोलते हैं कि उनकी फटके हाथ मारी पड़ी है। फटके हाथ मारी है भारतीय जनता पार्टी से। और अभी मिश्रा जी ने बताया था कि भूपेंद्र यादव जी भारी है। वो इतने भारी है कि उनकी हिम्मत नहीं हो रही उनके सामने। जो यहाँ के राजा हैं, जिनकी फटके हाथ मारी पड़ी, नाम नहीं ले रहा मैं उनका। भाई साहब, सामने ललित यादव से मुकाबला है कि नहीं है? युवा नेता है, मुंडा और से नए विधायक बने, क्या लगता है मुकाबला होगा कि नहीं? है ललित यादव कांग्रेस प्रत्याशी है, जब भी उसको नाम सामने आया कि ललित यादव है। भूपेंद्र यादव प्रत्याशी नहीं थे, उससे पहले भी यहाँ पर उनका बहुत बड़ा योगदान अलवर के लिए रहा है। अभी लोगों के बीच में अभी तो गूगल पे सर्च मार रहे हैं कि ललित यादव कौन है, गूगल पे भी ललित यादव नहीं निकल रहा है। अच्छा, क्या कहना चाहोगे? चुनाव है, किस तरह का माहौल है जनता के बीच में? जबरदस्त वोटिंग होगी बीजेपी का और हमारा प्रत्याशी के पक्ष में। आप कह रहे हो भारी, सोनिया गांधी को इसमें राज्यसभा से भेजा है, किस मुँह से बोल रहे हैं ये भारी है? इनको शर्म नहीं आती? ये तो विदेशी है, वो भारी नहीं है। हिंदुस्तान का प्रत्येक नागरिक बॉर्डर पर रक्षा कर सकता है। हम हमारे फौजी को अरुणाचल प्रदेश भेज सकते हैं, जम्मू कश्मीर भेज सकते हैं, सब यहाँ का टक्कर भेज सकते हैं, मुकाबला कहीं से भी लड़ सकते हैं। हमारा मोदी यूपी से लड़ सकता है, गुजरात से लड़ता है, यहाँ अगर अलवर चाहता तो वो यहाँ भी लड़ सकता। क्या है भारी मुकाबला है या चुनाव जीत चुका है भूपेंद्र यादव? मुकाबला है, एक तरफा जीत रहे। और सुनो, राहुल जी तो वहाँ जहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, जन्म स्थली उनकी वही है, नायडू में, है ना। ये जो विदेशी लोग हैं वो दूसरे को ये बता रहे हैं कि बाहरी है, जबकि राहुल कहाँ से लड़ रहा है? कांग्रेस के दिग्गज नेता
इतनी फटी पड़ी है कि एक भी चुनाव नहीं लड़ रहा है। गहलोत चुनाव नहीं लड़ रहा, सचिन पायलट चुनाव नहीं लड़ रहा। अच्छा, अब आप तो राहुल कह रहे गांधी हो कांग्रेस की नहीं फटी लड़ पड़ी है, रही। लेकिन जनता के बीच में हम जाते हैं, ग्राउंड रिपोर्टिंग जब भी करते हैं, ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को वोट क्यों करे, जीतते ही यहाँ से फरार दिल्ली चले जाते हैं, हमारी समस्या ही सोल्व नहीं हो पाती है। MP बैठता कहाँ है? दिल्ली बैठता है तो वह गांव में घूमेगा, दिल्ली बैठ के काम कराएगा। जनता की समस्या सुन के लिए चुना जाता है। जनता की समस्या MP घर से आटा बांटेगा, दिल्ली से व्यवस्थाएं चालू करेगा? ये बताइए मुझे आप ये बताओ, कांग्रेस ने पिछले जो कार्यकाल गहलोत का लिया है अलवर के लिए, उसकी बड़ी योजना क्या दी? एक काम बताओ आप, ये प्रश्न करो उससे, कांग्रेस वालों से। गहलोत की तो कई योजनाएं हैं, मोबाइल योजनाएं मान लो, कई सारी। मोबाइल किसी को मिला ही नहीं। इनका जिला प्रमुख है ना, उसी को रोक लेना। ये भाई साहब क्षमा चाहूंगा, आप जहाँ खड़े ना, जहाँ खड़े नीचे देखें, ये जिस रोड पे खड़े हो ना, इसके ऑर्डर ये होते हैं कि रोड खुद के बने। अब ये रामगढ़ है आपके पीछे पूरा का पूरा, वहाँ से इस रोड को इन्होंने 3 फुट उठा के पूरे शहर को खत्म कर दिया। ये कांग्रेस की योजना है, पूरे शहर को 3 फुट नीचा दाब दिया। अरबों खरबों की संपत्ति पूरे शहर को, ये सैकड़ों सालों से बसा हुआ है। ये रोड 3 फुट ऊंचा है और शहर नीचा है। जब बारिश होती तो पूरे शहर में पानी भर जाता है। ये योजना है इनकी, ऐसी योजनाएं करते हैं इन्होंने। हमेशा ऐसे काम करे जो उल्टे पुल्टे काम करते हैं। ये योजना जिस रोड वालों से जो बाहरी आरोप लगा रहे ना, उनसे आप ये सवाल कीजिए कि अपना ने रोक लियो, उनने रोक लिया, तुम अपना नहीं। वो सारा तो यहाँ टक्कर रहेगी, आप भूपेंद्र यादव ले जाएगा मुकाबले को। कोई टक्कर में नहीं है। आप वीडियो को सेव करके रखना। जितने वोट ललित यादव को आएंगे ना, उससे ज्यादा से भूपेंद्र यादव जीतेंगे। अच्छा, आपका क्या मूड है? हमारा मूड ये है कि लोग बाग, आप भी ये कह रहे हो कि बाहरी और लोकल का मुद्दा है। हम ये पूछते हैं कि सोनिया गांधी जी विदेशी हैं या देसी हैं? राहुल गांधी विदेशी हैं या देसी हैं? राहुल गांधी अपनी यात्रा निकाल रहे हैं, न्याय यात्रा। भाई साहब, जनता तो स्वतंत्रता से वोट देती है, आप दबाव नहीं डाल सकते। जनता से हम ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं, जनता कहती है कि यहाँ से जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी चला जाता है, हम अब की बार लोकल को देंगे वोट। फिर क्या करोगे आप? नहीं, लोकल को भी तो काम तो दिल्ली से ही करवाना पड़ेगा। लोकल अपने घर से तो करेगा नहीं। अब हमारा प्रत्याशी जीतेगा, उसका यहाँ पर एक छवि है, स्वच्छ छवि है, और वो राज्यसभा से भी रहते हुए भी उन्होंने अलवर के लिए बहुत काम किए हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से उन लोगों से जो बाहरी और एक लोकल का जो मुद्दा उठा रहे हैं, उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि कांग्रेस के जो दिग्गज नेता हैं, जिसमें सोनिया गांधी या राहुल गांधी हैं, वो स्वदेशी हैं या विदेशी हैं? मैं ये पूछना चाहता हूँ। अच्छा, आप बताइए, वो तो बाहर की बातें करने लग जाते हैं। आप बताइए क्या चल रहा है? लोकसभा के अंदर चुनाव है, किस तरह क्या देखते हैं? लोकसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी एक तरफी जीतेगी और बहुत सारे वोटों से जीतेगी। जनता का पूरा रुझान है। प्रत्येक बूथ पे चले जाओ आप, 99% पोलिंग बीजेपी के पक्ष में होगी। क्यों रुझान है जनता का भारतीय विकास के नाम पे विकास के नाम पे जो किसान सम्मान निधि योजना दी है, उज्ज्वला गैस कनेक्शन दिया है, PM आवास योजना दी है, बहुत सारी ऐसी योजना है जिससे सीधा सीधा आम जनता को लाभ हुआ है। अच्छा बताओ क्या? भाई, एक तो मोदी जी ये काम कर रहे हैं। अरे सुनो मेरी बात, मोदी जी काम कर रहे हैं बढ़िया। खाली मोदी जी के ऊपर वोट दे रही जनता, और मोदी नाच दे रहा है, सिलेंडर दे रहा है, सारी व्यवस्था कर रहा है मोदी। राहुल क्या करता है? वो बहन चाहिए कि यात्रा लेके सड़क किससे तो मिलना चाहता, सीधा गाड़ी में बैठा रहा अपने दिल्ली। कहीं मिले राहुल गांधी से? कांग्रेस करती क्या? राहुल गांधी पे क्यों जाते हो? ललित यादव और भूपेंद्र यादव वर्सेज मुकाबला है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी तो है। कांग्रेस के नेताओं की मैंने बात नहीं करी, मैं लगातार यहाँ वर्सेज यादव बात कर रहा हूँ। भूपेंद्र यादव मजबूत है, ललित यादव मजबूत है? ऐसा तो नहीं मालूम मुझे कौन मजबूत ज्यादा है कौन नहीं है, ऐसा तो मैंने कह सकता, लेकिन बीजेपी की वोट एक तरफा बढ़ेगी। अच्छा बताओ क्या है भाई साहब, जब भी यहाँ मुकाबला हुआ है लोकसभा का चुनाव, जब भी यादव वर्सेज यादव मुकाबला हुआ है, कांग्रेस पार्टी मजबूत रही है। आपको क्या लगता है? सुनने दो। एक बात बताऊं मैं आपको, ये चुनाव राष्ट्रीयता का है, भारत के विकास का है, विकसित भारत का जो मोदी जी ने नारा दिया हुआ है, वो सारा लोग धरातल पर देख रहे हैं, कामकाज को देख रहे हैं। मोदी जी के प्रति एक बहुत बड़ा विश्वास है जनता का। ये जनता चुनाव लड़ रही है, न कि मोदी जी लड़ रहे हैं। ये और बता दो, ये नारा 400 पार का जो नारा दिया है ना, ये भी जनता की आवाज के पीछे मोदी जी ने कहा है। मोदी जी को इतना विश्वास है, मोदी जी हर व्यक्ति से जुड़े हुए हैं। भाई साहब, जनता चुनाव लड़ रही है, तो आपके सांसद का कार्यकाल किस तरह से रहा, ये बता दीजिए। सांसद का कार्यकाल 1 नंबर का चला है। आपने देखा होगा राष्ट्र में कितना विकास और कितनी गंगा बह रही है विकास की। हर जनता विश्वास के साथ एक मोदी जी के साथ खड़ी है। ये भूपेंद्र जी भी वही एक खड़ी है, ये भारी नहीं है। राष्ट्र के हर नागरिक देश का नागरिक है। पहली बात तो ये बताऊं, अगर बाहर का है तो सिर्फ
वो सोनिया गांधी है जो राष्ट्र से बाहर की है, हमारे देश से बाहर की है, उसको तो अपनाते हैं। जब हमारा देश का आदमी हम नहीं अपनाएंगे तो कौन अपनाएगा? रामगढ़ के अंदर किस तरह से चुनावी समीकरण? धरातल पे हमारे नेताजी हैं भूपेंद्र यादव जी, बहुत ही संवेदनशील यानी गंभीर आदमी है, और एक सबको साथ सबका विकास की प्राथमिकता के साथ यहाँ मैदान में है, और हर जनता का उनका पूर्ण विश्वास है, और जनता मन से वोट देगी, अपने आप वोट देगी, तय दिल से उनका स्वागत कर रही है जनता। ये छोड़ दो कि कौन भारी है कौन क्या चुनावी समीकरण रहेगा रामगढ़ से, ये बता दीजिए मेरे को। किस तरह से 80 वोटिंग से बातचीत करते हैं तो वो भी कांग्रेस की तरफ जा रही है। कम से कम 50,000 वोटों से भारतीय जनता पार्टी स्वयं जनता देगी और वो जिताएगी। बस अब यहाँ से तो विधायक है कांग्रेस पार्टी का जुबेर खान। कोई भी हो XYZ, मैं उस गाथा में नहीं कर रहा, जनता स्वयं केंद्र के लिए वोट दे रही है। अगली बताओ क्या लग रहा है आपको, क्या लग रहा है चुनाव है? देखो सर क्या है, एक दो विद्वान होते हैं, दो पंडित होते हैं, एक पंडित विद्वान होता है और एक कम विद्वान होता है। तो स्वतः ही पब्लिक उसको देखती है विद्वान पंडित को पक्ष में कितना बढ़िया बोल रहा है। तो ये भूपन जी विद्वान आदमी है, ललित जी विद्वान नहीं है, ये नया लड़का है और ये राजनीति में मंजा हुआ है भूपन जी, तो इस वजह से पब्लिक इसको ज़्यादा वोट देगी रामगढ़ क्षेत्र में। ऐसा ही कहीं 4 तारीख को रिजल्ट ही अलग आ जाए फिर क्या कहोगे? 4 तारीख को रिजल्ट ही कहीं मजा हुआ नेता आपका रह जाए? ऐसा तो कहीं लिखा है ही नहीं। मेरी बात सुनिए, आप क्या पूछना चाह रहे हो मेरे से पूछिए। भाई साहब यहाँ लोकल का और स्थानीय का, बाहरी और स्थानीय को लेकर मुद्दा बना रखे हैं जनता, जहाँ भी जाते हैं कहते हैं लोकल को चुनाव जिताएंगे, लोकल ललित यादव को। भूपेंद्र यादव जी को आप बाहर का कैसे मान रहे हैं? बताओ तो, आप बताओ जनता। नहीं आप बताइए। देखिए मेरी सुनिए, अलवर ज़िले में अगर किसी भी आदमी को नरेंद्र मोदी के नाम पे टिकट मिलता है ना, वो भी 4 लाख से ऊपर जीतेगा। यहाँ यादव वर्सेज यादव की कोई बात नहीं है। भारत में कांग्रेस मुक्त भारत हो रहा है। तो 2004 का चुनाव हुआ, जसवंत यादव करण सिंह यादव के बीच में, करण सिंह यादव चुनाव जीता, एक बार और यादव वर्सेज यादव मुकाबला हुआ, फिर कांग्रेस बारी रही। कैसे कह रहे हो कि यादव का मुकाबला नहीं? मेरी सुनिए, नरेंद्र मोदी की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनको विकसित भारत के आधार पर मोदी के नाम पे वोट पड़ेंगे। और दूसरा, यादव कास्ट इतनी बेवकूफ़ नहीं है जो इतने बड़े लीडर को अलवर ज़िले से खोएगी। ललित यादव अभी नया छोरा है, वो ऑलरेडी विधायक है, और यादवों को ये सूझबूझ है कि हमारे इतने बड़े केंद्रीय नेता भूपेंद्र यादव जो आज बहुत ऊंचे स्तर पे हैं, उनको खोने की चेष्टा नहीं करेगा यादव समाज। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, तमाम प्रकार के सवाल जवाब जिस तरीके से कहे, लेकिन लगातार भूपेंद्र यादव को मजबूत कैंडिडेट बता रहे हैं, भारी कैंडिडेट बता रहे हैं। आप मेरे साथ देख रहे हैं तेज मीडिया ग्रुप और मैं हूँ तेजपाल। जय हिंद, जय भारत।